हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो हम लोग का ये टॉपिक है, ये हम लोग का टॉपिक क्लास 10th साइंस का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उससे संबंधित है। तो आज हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग जो है बिना देर किए हुए अपने टॉपिक के पास चलते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानने को या सीखने को मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। तो आइए हम लोग चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखी हुई और इसकी जो है कुछ परिभाषा लिखा हुआ है। तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो नए नए पदार्थ जो होते हैं, या कह सकते हैं जो दो पदार्थ होते हैं वो आपस में मिल करके जो है एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कार्बन की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन से करा देते हैं तो एक नया उत्पाद हम लोग को मिल जाता है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा यहाँ पे इसकी बनती है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि दो नए नए कह सकते हैं पदार्थ हैं, वो आपस में जब मिलते हैं तो तीसरा एक नया पदार्थ बना लेते हैं, तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग जो हैं रासायनिक अभिक्रिया की अगर प्रकार की बात कर लें तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो इनकी जो क्रियाविधि होती है उनके आधार पर इसको जो है हम लोग निम्नलिखित भागों में जो है बांटते हैं। हम यहीं पे लिख लेते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। पहला हम लोग का होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हम लोग का होता है वियोजन अभिक्रिया जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, तीसरा हम लोग का होता है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा हम लोग का होता है ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और एक हम लोग का पांचवा होता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो ये जो है मुख्यतः हम लोग के जो है 5 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं जिसको हम लोग बारी बारी से आज जो है डिस्कस करेंगे कि हम लोग का संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले अगर बात कर लें फर्स्ट की, अगर हम लोग बात कर लें यहीं से हम लोग लिखते हैं जो हम लोग का संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जिसको हम लोग इंग्लिश में जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो संयोजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग से हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि संयोजन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के जुड़ने की बात हो रही है। मतलब कि इसमें हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक जो है पदार्थ आपस में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं या जुड़ते हैं, और जुड़ करके जो है एक नए जो है उत्पाद का या कह सकते हैं नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक लाइन और इसी में हम लोग लिख लेंगे कि ये जो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होती है इसमें कोई सह उत्पाद जो है नहीं बनता है। तो लिख लेंगे इस अभिक्रिया में कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। इसमें मतलब कोई बाई प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा नहीं बनता। अगर यहीं पे उदाहरण की अगर हम बात कर लें कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या बनेगा तो हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जो है वो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक ये उदाहरण हो गया। और यहीं पे अगर हम दूसरे उदाहरण की अगर बात कर लें तो हम लोग का जो है अमोनिया की क्रिया जब हम लोग क्लोरीन से कराते हैं तो ये हम लोग का बना लेता है अमोनियम NH4Cl। ठीक है, ये हमारा बना लेता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये हम लोग का था संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और एकाक और अगर हम लोग देखना चाहें फिर भी दो एग्जाम्पल हम लोग का काफ़ी है। इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले में कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे अमोनिया जो हम लोग का है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हम लोग का संयोजन अभिक्रिया था। अब अगर हम लोग वियोजन की बात कर लें जो सेकंड नंबर पे हम लोग आता है, वियोजन अभिक्रिया में जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है कोई यौगिक है वो हमारा क्या होता है, किसी बाह्य कारक के कारण अपने जो है अवयवी जो है घटकों में या अवयवी तत्वों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड को जो है हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं जो हम लोग का है वियोजन अभिक्रिया। इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर हम बात कर लें तो इसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया मैंने आप लोग को क्या बताया कि कोई यौगिक है वो क्या होता है, बाह्य कारक की वजह से जो है अपने अवयवी घटकों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाहरी कारकों के प्रभाव से अपने अवयवी घटकों में, और ये घटक हमारे तत्व हो सकते हैं
परमाणु हो सकते हैं, में टूट जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई यौगिक है वो बाहरी कारण की वजह से जो है, मतलब कोई बाहरी चीज अगर उसको जो है उनके अवयवी घटकों में तोड़ देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसके उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो जैसे हम लोग का एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, जैसे CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये क्या होता है, वाह्य कारक, जैसे हम कहें कि इसको हम गर्म कर दें, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में जो है ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का वियोजन अभिक्रिया था। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये भी हम लोग का जो होता है कुछ भागों में जो है बटे होते हैं, जो हमारे हैं इनको जो है हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं ऊपर ही कहीं, या देखते हैं यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया जो है हम लोग के 3 प्रकार के होते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। पहला हम लोग का होता है उष्मीय वियोजन, दूसरा हम लोग का होता है प्रकाशीय वियोजन, और तीसरा हम लोग का होता है विद्युत अपघटन वियोजन। उष्मीय वियोजन को हम लोग थर्मल बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। प्रकाशी को हम लोग फोटो लाइसिस बोलते हैं, और विद्युत को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये हम लोग का वियोजन अभिक्रिया के प्रकार थे, जिसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसको पहले क्या कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। जो है वियोजन अभिक्रिया जो हम लोग की होती है उसके जो टाइप हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय जिसको प्रकाश अपघटन वियोजन भी कहते हैं, और तीसरा हम लोग का क्या है, विद्युत अपघटन। इनको जो है बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि ये जो है कैसे जो है अभिक्रिया करते हैं। तो फर्स्ट की अगर हम बात कर लें तो मैं यहाँ पे जो है ए को लिख देता हूँ, जिसको हम लोग उष्मीय वियोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोई यौगिक है वो उष्मा के प्रभाव के कारण जो है वो क्या हो जाता है, अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, मतलब कि उष्मा के प्रभाव के कारण जो है के द्वारा जो है वो जो यौगिक है वो दो या दो से अधिक जो है, यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं कि सरल पदार्थों में। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग लिख लेंगे कि जो है ये सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। ठीक है, अब इनका अगर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो इनका एग्जाम्पल जो है हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। इनका एग्जाम्पल हम लोग का वही जो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इनको जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये हमारा जो है
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में जो है ये हमारा टूट जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का था पहला, जो कि उष्मीय वियोजन, मतलब उष्मा के कारण जो है ये क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं अपने सरल अवयवी भागों में। अब यहीं पे अगर हम सेकेंड की बात कर लें, जो कि हमारा है प्रकाश अपघटन। ठीक है, प्रकाश अपघटन। तो इसमें क्या होता है कि जब वियोजन, लिख सकते हैं परिभाषा इसकी हम लोग लिखेंगे कि जब वियोजन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, जब वियोजन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि कोई यौगिक है वो प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपने अवयवी घटकों में क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग जो है प्रकाश अपघटन या प्रकाशिक वियोजन कह सकते हैं। अगर इनके उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो इनका उदाहरण जो है हम लोग का बनेगा 2AgCl, जिसको सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ये हमारा जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में जो है टूट जाता है। ये हम लोग का जो है सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर क्लोराइड है, इसको हम लोग सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है ब्रैकेट में कर लेंगे। अब एक हम लोग का लास्ट बचा हुआ है जो हम लोग का है थर्ड नंबर पे, जो है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि जो यौगिक है उसको जब जलीय विलयन में हम लोग डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो जो है मतलब कि जल के विलयन में डालने के बाद उसको जब हम लोग बाहर से जो है करंट देते हैं या विद्युत देते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो यौगिक जो है अपने अवयवी घटकों में टूट जाते हैं। तो आइए हम लोग इनकी परिभाषा लिख लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई अभिक्रिया, मतलब जो हम लोग का विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं उनके जलीय विलयन को में हम लोग जब विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं, ठीक है, या विद्युत धारा को डालते हैं, तो ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक जो है सरल पदार्थों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो इनका एग्जाम्पल जो है हम लोग का जैसे 2H2, ये हमारा जल है, जब इसको हम लोग
विद्युत अपघटन के द्वारा इसको तोड़ते हैं तो ये हम लोग का 2H2 प्लस O2 गैस में ये हमारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का था विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो हम लोग का ये था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें मैंने आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और उससे संबंधित उसके जो प्रकार है उनको मैंने आप लोगों को बताया। बाकी के जो 2 और 3 हम लोग के तीसरा, चौथा और पांचवा जो रासायनिक अभिक्रिया इनके प्रकार बचे हुए हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से जो है देखिए और अच्छे से नोट्स तैयार करिए, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी जो है कुछ भला हो जाए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से कहें तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक और वीडियो को देखने के लिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे विजिट करते रहिए।